हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज एनपीओ का लेक्चर नंबर 5 है जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। एनपीओ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मानसी, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने ना आप लोग को एक पॉइंट पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो किसी भी चीज का अगर स्टॉक दिया है तो हम एक फॉर्मेट लिखते थे, टू ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक। याद है हमने पिछले लेक्चर में ये किया था। अगर हमको एनपीओ के अंदर किसी भी चीज का परमार स्टॉक दिया है, किसी भी चीज का स्टॉक दिया है, तो हमको क्या करना है, हमको एक्सपेंस साइड पे जाना है यहां पे और एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है, बराबर। और फॉर्मेट क्या है, टू ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक। सर ये क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आज भी सेम वैसा ही टाइप का सम आने वाला है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप क्या है एनपीओ सॉल्व करने का? सबसे पहला स्टेप क्या है, कैपिटल फंड ढूंढना है। क्वेश्चन में दिया फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट। अरे सर कैपिटल फंड मिल गया ना, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड मिल गया, आपने क्या करने का है, कैपिटल फंड को कॉपी पेस्ट करना है। कौन से साइड पे, लायबिलिटी साइड पे जाना है और लिख देना है कैपिटल फंड 7,50,000। एनी डाउट इन दिस? हाँ या नहीं? कुछ भी डाउट है यहाँ पे? पहला स्टेप कैपिटल फंड ढूंढने का, कैपिटल फंड ढूंढ दिया। दूसरा स्टेप क्या है, जो आपको क्वेश्चन में, जो आपके क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट दिया है ना, इसे कॉपी पेस्ट करना है, बराबर है। हमको क्या करना है, ये जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है बैलेंस शीट, इसको सेम टू सेम हमारे बैलेंस शीट में कॉपी पेस्ट करना है। खाली ध्यान रखना है कि अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। स्टार्ट करता हूं लायबिलिटी साइड से। कैपिटल फंड तो हो गया, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना, 3,000। कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड पे। यहां पे लिख देता हूं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, कितना, इनर कॉलम में लिख रहा हूं 3,000। क्लियर है? कुछ डाउट इसमें? पक्का? उसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना, 2,000। देख लो, उसके बाद दिया हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000। कॉपी पेस्ट कर लिया इनर कॉलम में। क्लियर यहां तक? लायबिलिटीज खत्म, असेट से स्टार्ट करेंगे। पहला क्या है, फर्नीचर। तो भाई फर्नीचर आपका असेट है, असेट साइड पे फर्नीचर कितना दिया, फर्नीचर इनर कॉलम में लिखेंगे, बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, फर्नीचर के बाद बुक्स, वो भी आपका असेट है, असेट। इस पे जगह छोड़ देता हूं, उसके बाद लिखता हूं बुक्स 6,50,500। तो यहां पे 6,50,500। क्लियर है? बुक्स के बाद क्या दिया है, बुक्स के बाद दिया है स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प। जैसे ही ये वर्ड आया दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, सर ये तो एक एनपीओ है और एनपीओ में तो स्टॉक आ गया है। तो मैंने बताया था जब भी एनपीओ में स्टॉक आएगा तो फॉर्मेट बनेगा, और फॉर्मेट क्या होगा, टू ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब पहले अपने को फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते। फॉर्मेट में क्या बनेगा, टू ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। अब ये किस चीज का है, पोस्टल स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प। इसके पहले ड्रग्स का था तो ड्रग्स लिख दिया, बात समझ में आया। उसके अलावा मैंने आपको और एक चीज बताया था, ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो किधर मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये परचेज कहां मिलेगा, पेमेंट साइड पे, और क्लोजिंग स्टॉक कहां मिलेगा, एडजस्टमेंट में। बात समझ में आया? मेरा ये जो बैलेंस शीट है ये कौन सा बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट है। सर आपको कैसे मालूम? इसका डेट क्या है, 31 मार्च 2019। रिसीव पेमेंट का डेट क्या है, 31। मतलब साल अगर मार्च में खत्म हो रहा है, 31 मार्च 20 में अगर साल खत्म हो रहा है, तो ये चालू कब हुआ रहेगा, 1 अप्रैल 2019। मुझे जो बैलेंस शीट का डेट दिया है 31 मार्च 2000, इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग ना, मतलब ये जो डेट है वो मेरे लिए कौन सा डेट है, ओपनिंग डेट है।
ये जो डेट है मेरे लिए कौन सा डेट है, ओपनिंग डेट। बात समझ में आया क्या? तो ये मेरा कौन सा बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट। और ओपनिंग बैलेंस शीट में मुझे स्टॉक दिया है, ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। समझा? हाँ, तो इसे हम हमारे बैलेंस शीट में कॉपी नहीं करेंगे, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक में जाके लिखेंगे कितना अमाउंट दिया है, 500। अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। आपका क्या है, असेट है, असेट साइड पे जाएंगे, इन्वेस्ट। बुक के ऊपर एडजस्टमेंट हो सकता है इसलिए थोड़ा जगह छोड़ देता हूं। इन्वेस्टमेंट कितना है, 7000, लिख दिया 7000। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट के बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अरे ये तो लड़का है एटीट्यूड वाला है। देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश और बैंक 7000, 40000, 7000, 40000। मैंने बताया था ओपनिंग बैलेंस को क्या मारते, इग्नोर। ओपनिंग बैलेंस को क्या मारते, इग्नोर, क्योंकि यही अमाउंट ऊपर दिया रहता है। अब इसे इग्नोर मार दोगे। बात समझा क्या? इसे आपको लिखना नहीं है क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट कैरी डाउन होता है, ब्रॉट डाउन नहीं। सेकेंड स्टेप समझ में आया? पहला कैपिटल फंड, दूसरा जो भी आपको बैलेंस शीट दिया था कॉपी पेस्ट करने का, सारा अमाउंट इनर कॉलम में। इधर सिर्फ एक नया पॉइंट था स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प का, बाकी सब तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। कैश को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, बैंक को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यही सेम अमाउंट उधर रहता है। इन शॉर्ट वो ऑलरेडी कॉपी पेस्ट है। समझाइए? पक्का? स्टेप नंबर 3, मार्किंग करना है रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट का। इसके लिए भी मैंने आपको बताया रिसिप्ट साइड पे क्या मार्किंग होगा, दो, या तो वो आपका इनकम होगा या तो वो आपका लायबिलिटीज। पेमेंट साइड पे या तो वो आपका असेट होगा या तो वो आपका एक्सपेंस होगा। ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट में इनकम या तो लायबिलिटीज आएगा, पेमेंट में असेट या तो एक्सपेंस आएगा। बराबर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। 2, मेंबर सब्सक्रिप्शन। मेरे संस्था के अंदर मेंबर्स है, उन्होंने मुझे सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसिप्ट दिया, तो मेरे लिए इनकम है क्या लायबिलिटीज? मेरे मेंबर्स ने मुझे पैसा दिया है तो मेरे लिए तो वो इनकम है। इनकम है तो भैया यहां पे लिखना पड़ेगा आय, इनकम। समझाइए? है नहीं? उसके बाद क्या है, एंट्रेंस फीस। भाई संस्था में आने के लिए एंट्रेंस फीस चार्ज कर रहा हूं, तो मेरे लिए इनकम है क्या एक्सपेंस है? सर इनकम है, एक्सपेंस सॉरी लायबिलिटीज हो सकता है क्या? नहीं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर बेचा, क्या रहेगा? इनकम। हायर ऑफ लेक्चर और, हायर मतलब भाड़े पे देना। मैंने मेरे कॉलेज का हॉल भाड़े पे किसी को दिया, मतलब मुझे भाड़ा मिला है, भाड़ा मिला तो मेरे लिए क्या रहेगा? इनकम। लायबिलिटीज हो सकता है क्या? अरे बात समझा? क्लियर? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का पैसा आया। अब वो पैसा इनकम है कि लायबिलिटीज? इनकम ही है भाई, इनकम है। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है? इनकम है। क्या है? इनकम। अरे सर लायबिलिटीज लिख दिए आप, वही मैं सोचू इनकम बोल के लायबिलिटीज, आप गलती से ऊपर का लाइन तो नहीं भूल गए? ऐसा नहीं है, ध्यान दे। लाइफ मेंबरशिप फीस एक ऐसा चीज है, उसका मतलब समझ लेते। मैंने एग्जाम्पल की, मैंने सोचा कि जिम ज्वाइन करने का, किया नहीं, सोच रहा हूं कि अपने को क्या करने का परमार, जिम ज्वाइन करने का। तो ऑफर आया लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ टाइम के लिए 50,000 भरो, लाइफ टाइम जिम करो। 50,000 भरो, लाइफ टाइम तक जिम करो। मैं वो जिम में गया, जिम को 50,000 रुपया दिया, लाइफ टाइम तक मुझे मालूम है इधर जिम करने गए, जब तक मरूंगा नहीं तब तक जाके जिम कर सकता हूं, लोग कुछ नहीं बोलेंगे। बराबर है? संस्था के लिए तो इनकम ही हो गया, उसको तो एक साथ 50,000 मिल गया। लेकिन अगर वो संस्था बंद हो जाती है या कुछ हो जाता है तो मैं उसके पीछे जाऊंगा, ए तूने 50,000 लिया था और तूने तेरा बिजनेस बंद कर दिया, ला मेरा पैसा, मैंने तो 2 महीना भी नहीं किया तेरे इधर जिम, तूने लाइफ टाइम तक का प्रॉमिस किया था। मतलब बिजनेस लाइफ मेंबरशिप फीस के ऊपर आके अटक गया। खाली मेंबरशिप फीस होता इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस है, पूरे टाइम के लिए तूने मेरे से पैसा लेके रखा है, मतलब वो कहीं ना कहीं तेरे लिए क्या है, लायबिलिटीज है। अगर तूने बिजनेस बंद कर दिया तो तेरे को पैसा वापस करना पड़ेगा, इसलिए मेरा क्या है, लायबिलिटीज। लेकिन अगर इधर वर्ड दिया रहता लाइफ मेंबरशिप फीस रेवेन्यू, जैसे डोनेशन में रेवेन्यू आ गया, किसी भी चीज के साथ रेवेन्यू वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है, इनकम है। समझ में आया? इधर ऐसा कुछ भी बोला नहीं है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस मेरे लिए क्या बन जाएगा,
लायबिलिटीज बन जाएगा। अगर रेवेन्यू बोला रहता तो मेरे लिए इनकम बन जाता। बात समझा? ये क्यों लायबिलिटीज? जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफ मेंबरशिप। लाइफ तो यार कब तक चलेगा, समझ में आ रहा है? स्पेसिफाई नहीं किया है इधर, इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करते हो लोग। इस क्वेश्चन में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, बट मैंने तुमको एक्सप्लेन किया वो क्या है। क्लियर हुआ? पक्का? चलिए बढ़ेंगे पेमेंट साइड पे। अब पेमेंट पे क्या आएगा? असेट या तो एक्सपेंस। सैलरी असेट हो सकता है क्या? एक्सपेंस होगा सर। परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एक्सपेंस। बुक्स असेट, बुक्स ऑलरेडी थे आपके पास। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट असेट। फर्नीचर असेट। प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस। अरे ये तो अपना है, असेट है। बैलेंस कैरिड ऑन अपना, प्रॉपर्टी अपना असेट है। इतना समझा सिद्धि? क्लियर है सैयद? सैयद अब क्या करना है? एडजस्टमेंट रीड करना है और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको स्टार मार्क करना। डेप्रिसिएशन ऑन बुक एट द रेट 10%। भैया बुक के ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क करो बुक को। समझा? डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क कर दो। क्लियर है? 50% एंट्रेंस फीस, होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। समझा? लाइब्रेरी हैज 200 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन 100। सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, मार्क कर दो। वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टल स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प मतलब स्टॉक, और स्टॉक से रिलेटेड कोई भी चीज आएगा तो किसी को मार्क करते हैं क्या? नहीं। ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है। अरे हाँ, याद आया, अनयूज मतलब रह गया स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अंडरस्टूड? मार्किंग यहां तक क्लियर है सबको? पक्का? अब क्या करना है? पोस्टिंग किसका? इसका तो डन। अब इसका पोस्टिंग, इनकम इनकम इनकम, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, असेट, जो भी लिखा है उधर जाके आपको लिखना है, और स्टार मार्क किया है तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। क्लियर? स्टार्ट करेंगे, पहला बैलेंस इग्नोर मारेंगे। उसके बाद क्या है? बैलेंस के बाद क्या है? बैलेंस के बाद आप देखो क्या है? सब्सक्रिप्शन। मेंबर सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा? इनकम साइड पे, बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है? 1,80,000 बराबर है। उसके बाद क्या है? देखो सब्सक्रिप्शन के बाद, सब्सक्रिप्शन के बाद एंट्रेंस फीस है, किधर जाएगा? इनकम साइड पे। तो आपने इनकम बना के रखा, इधर जगह छोड़ देता हूं। बाय क्या है? एंट्रेंस फीस 30,000 इनर कॉलम में लिख रहे क्योंकि एडजस्टमेंट है। वेरी गुड। उसके बाद क्या है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, क्या है? इनकम है। इनकम साइड पे जाएंगे और लिखेंगे इनकम पे, इधर जगह छोड़ देता हूं। बाय सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर। कितना है? 2000 ये ना? चलिए ठीक है। उसके बाद है हायर ऑफ लेक्चर हॉल, क्या है? इनकम है। इनकम साइड पे बाय हायर ऑफ हॉल 10,000। एनी डाउट इन दिस? पक्का? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया मानसी? देखो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, किधर जाएगा? इनकम पे लिख के रखा है, इनकम में बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। कितना है? 5,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। तो लायबिलिटी साइड पे लिख रहा हूं लाइफ मेंबर फीस। कितना है? इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। अरे बात समझा ये? क्लियर है परमार? परमार आगे बढ़ते हैं। परमार उसके बाद क्या दिया देखो जरा। उसके बाद आपको पेमेंट चालू हो रहा है। पेमेंट में सबसे पहला है सैलरी, कहां जाएगा? एक्सपेंस साइड पे। तो एक्सपेंस साइड पे टू सैलरी। कितना है? डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, बराबर है कि नहीं सिद्धि? उसके बाद क्या दिया देखो जरा? परचेज ऑफ, क्या दिया है? परचेज ऑफ पोस्टल स्टैम्प। पोस्टल स्टैम्प एक्सपेंस है, लेकिन वो आपके फॉर्मेट में है। जो फॉर्मेट में है वो फॉर्मेट में कितने का परचेज किया है? 1,500 रुपए। अरे समझा? क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया देव देखो जरा। उसके बाद आपको बोला है बुक्स परचेज, मतलब बुक्स आपका असेट है, असेट साइड में बुक्स के अंदर ऐड कर देंगे, ऐड परचेज। कितने का? 1,00,000।
क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड कहां जाएगा? एक्सपेंस में, बट गलत, ध्यान दो, वहां पे बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, पेमेंट हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। अगर आपने आपका बैलेंस शीट चेक किया होगा तो आपके बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे एक्सपेंसेस बाकी है पिछले साल का, कितना? 2000, वो आपने इधर कॉपी पेस्ट करके रखा है, बराबर है? तो ये कोई नया खर्चा है क्या? नहीं, ये बोल रहा है कोई जो पुराना खर्चा तुम्हारा था वो हमने पे किया है, मतलब वो खर्चा नहीं था, आपका बाकी हुआ सामान पे किया है, मतलब वो एक्सपेंस में नहीं जाएगा, इसमें से माइनस होगा पेड ऑफ, कितना? 2000, ये हो जाएगा नील। अरे बात समझा सर? एक ही इफेक्ट आएगा। हाँ, पोस्टिंग कर रहे, एडजस्टमेंट थोड़ी सॉल्व कर रहे। 2000 का तो पोस्टिंग करना था, एक्सपेंस नहीं, इसमें से माइनस। समझा क्या? ये पक्का समझा? यहां क्यों माइनस किया? क्योंकि पिछले साल राहुल पेमेंट करने का बाकी था, इसलिए मेरा लायबिलिटी था। इस साल आया तो पहला पिछला जो बाकी था वो पे किया, तो इसलिए उसमें से माइनस हुआ। इस साल का कुछ भी खर्चा बाकी नहीं है। अंडरस्टूड तनु? उसके बाद क्या दिया? उसके बाद आपको दिया है इन्वेस्टमेंट ऑन एफडी। एफडी में इन्वेस्ट किया तो आपका क्या है? असेट है, असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट, कितने का इन्वेस्टमेंट है? 15,000, 50,000, चलिए ठीक है 50। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद फर्नीचर ब्रैकेट में दिया है परचेज, कितने का? 30,000 का। तो भाई फर्नीचर में जाएंगे, ऐड करेंगे परचेज, कितने का परचेज है? 30,000। क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां जाएगा? एक्सपेंस में, एक्सपेंस में 2, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 6,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? रेंट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड एक्सपेंस साइड पे 2, रेंट कितना है? डायरेक्टली आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, 18,000 ही ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस दोनों आपका असेट है, असेट साइड पे लिख दूंगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 9350, हाँ ठीक है 9500 कर देता हूं, चेंज भड़कने की जरूरत नहीं है। 9,005, ठीक है, यहां पे आ जाते हैं 9,005, और ये कितना है? 43,000। एनी डाउट इन दिस? पक्का? चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सर डन, पोस्टिंग हो गया। अभी एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, 2 इफेक्ट देंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट साइड पे, बराबर है। चलिए पहला एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट बुक एट द रेट कितना परसेंट? 10%। डेप्रिसिएशन का तो आई होप सबको मालूम है क्या करते हैं, असेट का वैल्यू कम करना है, बराबर है। बट थोड़ा ध्यान से क्यों? बिकॉज यहां पे अगर आप बुक का वैल्यू देखोगे तो 2 है। पहले मेरे पास 6,50,500 का पहले से था, ओपनिंग में था, और फिर मैंने 1 लाख का परचेज किया है। और 1 लाख का परचेज कभी किया है? तो यहाँ पे बुक परचेज हुआ है 1 अक्टूबर 2019 को, क्योंकि आपका ये ईयर है ना, अप्रैल से मार्च, तो अक्टूबर 2019 तो इधर बीच में ही आएगा। तो इसी बीच में अपन ने 1 लाख का खरीदारी किया है। चलिए फिर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, ओपनिंग में बुक का कीमत था 6,50,500, फिर मैंने खरीदा कितने का? 1 लाख, तो जाके उसका कीमत हुआ 7,50,500। मुझे बोला गया है कि डेप्रिसिएशन जो है वो एट द रेट 10% है साल भर का। ओपनिंग का मतलब 1 अप्रैल 2019 और इसका मतलब है 31 मार्च 2020। तो ये अप्रैल से मार्च तक मेरे पास है ना 12 महीना, तो इस पे 10% पूरे साल का आएगा, बराबर है देव। उसके बाद 1 लाख कब खरीदा है? 1 अक्टूबर 2019,
अक्टूबर से मार्च मैंने यूज किया है, कितना महीना, तो इस पे 6 महीने का और इस पे 12 महीने का डेप्रिसिएशन, बराबर है। तो 10% पूरे साल के लिए आएगा 65,050, बराबर है, प्लस पूरे साल के लिए 10,000, पूरे साल के लिए 10,000, तो 6 महीने के लिए कितना, 5,000, यहां पे 5,000 इज इक्वल टू 70,050। क्लियर हुआ? हाँ, दोनों का अमाउंट क्लियर है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, असेट का वैल्यू कम करना है, तो भाई असेट का वैल्यू कम कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 7,050, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, डेप्रिसिएशन आपके लिए नुकसान है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 7,050, बराबर है 7,050। इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। प्रॉब्लम तो अब आने वाला है फर्नीचर पे। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 8.5%, और फर्नीचर में पहले से फर्नीचर 50,000 का था ही, और आपने नया परचेस किया है 30,000 का। तो जरा वर्किंग ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेट होगा। यहां पे पॉइंट का कैलकुलेशन है। ओपनिंग में मेरे पास फर्नीचर था 50,000 का, बराबर, फिर मैंने ऐड किया 30,000 ताकि मेरा फर्नीचर का अब वैल्यू बचा है 80। ये ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल, यहां पे आ जाएगा 1 अप्रैल 2019, और ये मेरे पास 1 जुलाई 2019 को है। ये डेट है 31 मार्च 2012, 12 नहीं सॉरी 20। तो ये अप्रैल से मार्च यानी कि 12 महीना, जुलाई से लेके मार्च मतलब 9 मंथ्स, बराबर है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ्स हो गया। कैलकुलेशन ध्यान से सुनना और समझना। कितना परसेंट है, एट द रेट 8.5%, बराबर। 10% एक जीरो कम, 1% दो जीरो कम, तो यहां पे 1% कितना आएगा, 500। 1%, 1 का आधा 0.5% होगा, 500 का आधा 250। कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट करना, आप डायरेक्ट करो। मेरे मेथड से कर रहे तो भाई मैं ऐसा कर रहा हूं। 1% 500, तो 8% कितना, 4,000। 8 से मल्टीप्लाई, और ये तो आधा चाहिए ही ना, आधा कितना है, 250। 4250, तो इधर 4250। सिंपल था ये पूरे साल के लिए। इधर कैलकुलेट करेंगे, इधर कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, 9 मंथ्स के लिए। जरा ध्यान देना, 1% 300 इंटू 8 2400, आधा परसेंट 800 सॉरी 300 का आधा 150, तो 150 इधर ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2550। समझाइए, बट ये आया है पूरे साल के लिए और मुझे 9 मंथ्स के लिए चाहिए। तो अगर 12 महीने के लिए 2,550 है, तो 6 महीने के लिए कितना, 1,250 25, बराबर। और 3 महीने के लिए 500 125 12.5। अपने को तो 9 मंथ्स चाहिए, है या नहीं। दोनों को ऐड करके टोटल लेना पड़ेगा। 5 7 2 1.5 7 3 6। अभी पॉइंट को राउंड ऑफ कर सकता हूं, इधर में 37.5 है, 38 कर देता हूं, तो इसका टोटल आएगा 1275 प्लस 638। 38 ले लिया ना, 8 5 13, 7 3 10 और 1 11, 8 और 1 9 और 1, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, तो 1913। अरे समझा, टोटल ऐड कर दो, 3 5 + 1 6 9 10 11 1 and 6।
तो डेप्रिसिएशन कितना 6163। जिसको ये नहीं समझा उसको सीधा कैलकुलेशन मैं बता चुका हूं, 50,000 पे 8.5 अपॉन 100 पूरे साल के लिए 12/12 एक अमाउंट आएगा। 30,000 के ऊपर 8.5 अपॉन 100 कितने मंथ्स के लिए 9/12। कैलकुलेट करना, इधर आएगा 4,250 और इधर आएगा 1913, दोनों ऐड करो 6163। ऐसा भी आ सकता है, जो इजी लगता है ऐसा इजी ऐसा करो, इससे माइंड वर्क होता है, उससे आपको जैसा करने का आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट अमाउंट है, कितना है 6163। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, तो भाई असेट के वैल्यू को कम करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 8.5% 6163। अरे ये समझा, इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6163। समझा दोनों? वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। वन ऑफ द फेवरेट एडजस्टमेंट ऑफ एनपीओ 50% ऑफ एंट्रेंस फीस, होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब उसमें से निकालो कैपिटल में डालो, उसमें से निकालो कैपिटल में डालो, उसमें से निकालो कैपिटल में डालो। किसमें से निकालो? एंट्रेंस फीस एंड लाइफ। एंट्रेंस में से 50%, लाइफ मेंबर में से पूरा, तो निकालना है और किधर डाल देना है? कैपिटल। एंट्रेंस फीस से निकालो, लेस 50% कैपिटलाइज 15,000, इधर से निकाला कैपिटल में डाल दिया, ऐड एंट्रेंस फीस 15,000। अरे समझा? लाइफ मेंबरशिप फीस से निकालो, लेस कैपिटलाइज 10,000, यहां से निकाल दिया और कैपिटल में ऐड कर दो। ऐड क्या है ये? लाइफ मेंबरशिप फीस कितना? 10,000। एनी डाउट इन दिस? समझ में आया? सर ये आपने दोनों इफेक्ट एक ही इधर दिया, इफेक्ट का मतलब मत देखो, दो इफेक्ट मैंने दिया है। क्रेडिट, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो डेबिट 10,000 डेबिट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, ये डेबिट और वो क्रेडिट इफेक्ट। बात समझ में आया? इफेक्ट में रूल ब्रेक नहीं कर रहा हूं, खाली आपको एक ही जगह पे दिख रहा है तो ये फोकस मत करना कि सर ऐसा कैसे हो गया। आपने दोनों इफेक्ट दिया, क्रेडिट साइड में माइनस किया डेबिट और ये क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटलाइज ऐसे ही होने वाला है। उसके बाद क्या है? लाइब्रेरी हैज 2000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 each। ये बाद में एक्सप्लेन करता हूं, लास्ट वाला ले लेता हूं। द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टल स्टैम्प, अनयूज मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आपको मालूम है, किधर आएगा? क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है? 200। इधर क्लोजिंग स्टॉक आपका असेट है, असेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक 200। बिल पे लिया नहीं, नॉर्मल था क्योंकि आपने फाइनल अकाउंट में भी किया। अब जो दिखाने वाला सब्सक्रिप्शन, जरा ध्यान देना। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जो संस्था चलाने वाले लोग हैं, जो संस्था चलाने वाले लोग हैं, वो लोग संस्था चलाने के लिए कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने एक संस्था चालू किया, मुझे ऐसा कि भाई लोगों का सेवा करने का है, तो मैंने एक संस्था चालू किया, बट मैं अकेला वो कर ही नहीं सकता हूं, तो मेरे सोच वाले जितने लोग थे सबको इकट्ठा किया मैंने बोला भाई अपने को लोगों का सेवा करने का। हाँ सर कर देंगे। बोला पैसा ठीक है, मेरे तरफ से हर महीना इतना कंट्रीब्यूट रखो, मैं आपको हर महीना 1000 दूंगा। बोला ठीक है, मेरे तरफ से भी 1000। तो हम लोग ऐसे 50 लोग इकट्ठा हुए, एक संस्था चालू किया और हर साल हम लोग 1000 उसमें कंट्रीब्यूट करें। कितने मेंबर है? 50 मेंबर्स है, हर बंदा 1000 कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब साल का कितना इनकम आ रहा है? किसको? संस्था को, मुझे नहीं। बात समझ में आया? क्लियर? तो संस्था को कितना सब्सक्रिप्शन मिला? 50,000। अब हुआ क्या, उसमें एक मेंबर ऐसा था, बोला यार ये बार मेरे पास 2000 है, ये ले 1000 एडवांस, अगले साल एडजस्ट कर ले। ये साल मेरे पास पैसा है, हर साल अपन 1000 कंट्रीब्यूट करें, ये साल एडवांस में ले ले, ठीक है। अब वो एडवांस मेरे लिए कहीं ना कहीं लायबिलिटीज है, बराबर है। कब तक? जब तक नया साल नहीं आता है तब तक। नया साल आएगा तो भाई इसका तो एडवांस आ चुका है, तो नए साल में वो क्या बन जाएगा? इनकम। नए साल में वो क्या बन जाएगा? इनकम। क्यों? क्योंकि एडवांस में मिल चुका है ना पैसा, तो इनकम हो गया उसका।
संस्था को अभी 1000 कम मिलेगा, लेकिन 1000 मिल चुका है ना। बात समझा, जो बोला वो समझा है, वेरी गुड। जरा इधर ध्यान देना, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। पिछले साल मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस है 3000, मतलब पिछले साल जो संस्था के मेंबर लोग थे उसमें से एक मेंबर ऐसा था जिसने 3000 रुपया क्या दिया था, एडवांस। तो उस साल मेरे लिए क्या था, लायबिलिटीज। बट इस साल मेरे लिए लायबिलिटीज है क्या, नहीं। वो इस साल का क्या है, इनकम है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस लायबिलिटी साइड पे लिखा था वो निकाल दूंगा, क्योंकि वो पिछले साल था लायबिलिटीज, इस साल है क्या, नहीं। तो यहां पे लेस रिटर्न ऑफ यहां से निकाल दिया, बराबर है। और ये किधर ऐड करूंगा, करंट ईयर के इनकम में। ऐड सब्सक्रिप्शन, कितना, 3000। ये कितना हो गया, 1,83,000। ये समझा क्या, समझा, हाँ या नहीं। पिछले साल मुझे किसी बंदे ने एडवांस दिया था, मेरे मेंबर ने 3000 एडवांस दिया था, तो उस साल मेरे लिए वो लायबिलिटीज है, बराबर है। जब मैं वो चीज को नए साल में लेके आ जाऊंगा, वो 2019 था, मैं ये कौन से साल का हिसाब कर रहा हूं, 2020 का। 19 में उसने मुझे 3000 दिया था, बोला आने वाले साल का पैसा एडवांस ले, तो उस साल मेरे लिए लायबिलिटीज था। और मैंने इसी बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट किया ना यहाँ पे, तो इसमें 3000 दिख रहा है, अरे वो तो पिछले साल का था, वो पिछले साल लायबिलिटीज था, बट इस साल वो मेरा लायबिलिटीज नहीं है, इसलिए यहां से निकालो और वो क्या है, इनकम है, इनकम में डाल दो। समझा ये, समझा। अब आते वो एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट है कि संस्था के पास 2000 मेंबर है, हर बंदा 100 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करता है। 2000 मेंबर है, हर बंदा 100 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब संस्था का इनकम कितना है, कितना होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए इनकम। बट इनकम तो 1,83,000 ही दिख रहा है। इनकम कितना दिख रहा है, मतलब अभी भी 17,000 रुपया बाकी है। कितना बाकी है, 17,000 बाकी है, बोले तो आउटस्टैंडिंग है। इधर इस एडजस्टमेंट का मतलब वो है, उसने डायरेक्टली नहीं बोला 17,000 आउटस्टैंडिंग, उसने ट्विस्ट दे दिया। क्या, मेंबर्स हमारे पास 2000 है, हर बंदा 100 रुपया भर रहा है, मतलब 2 लाख का इनकम आना चाहिए। तो अब की आपको इनकम सिर्फ 183 आया है, मतलब इनडायरेक्टली आपका आउटस्टैंडिंग कितना है, 17,000। हम लोग ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग क्या, सब्सक्रिप्शन, कितना, 17,000। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। असेट साइड पे जाओगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000। बात समझ में आया क्या, क्लियर है। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। आज क्लोजिंग तुम्हारे ऊपर छोड़ने वाला, टोटल करना। 2000 में माइनस करोगे तो ये 1800 हो जाएगा, बाकी तो आउटर कॉलम में ये 15,000 हो जाएगा, ये 2 लाख हो जाएगा, अरे बराबर। बाकी इधर क्लोज करोगे, प्रॉफिट या लॉस, सरप्लस या डेफिसिट, एड लेस करोगे और इसको टैली करोगे। इतना तो आपको आज करना पड़ेगा, क्लियर है, पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।